बिहार बोर्ड 2026 के लिए बिहार बोर्ड में जो बच्चे एग्जाम देने वाले हैं उस को देखिए। सेंटअप परीक्षा 2025 के लिए टाइम टेबल हुआ जारी। 2025 में जो सेंटअप एग्जाम पढ़ने वाला है आपका इस मंथ में, और उसको आपका डेट और टाइमिंग आ चुका है, ठीक है। और इस एग्जाम में देना अनिवार्य है या नहीं देना अनिवार्य है, क्या पास होना जरूरी है, कैसे एग्जाम होता है, जूता चप्पल पहन के जाना है या नहीं जाना है, सब इस वीडियो में बात करने वाला है। कब से कब पढ़ने वाला, जल्द देखो, इस तारीख से आपका एग्जाम पढ़ने वाला स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो मिस मत करिएगा, इस एग्जाम को देना अनिवार्य है। अगर इस एग्जाम में आप फेल हो जाते हैं तो आपको 2026 में एग्जाम देना नहीं दिया जाएगा, इसलिए आप इस एग्जाम को दीजिएगा जरूर। और चैनल पर नए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। चलते हैं आगे। और बिहार बोर्ड ने जो अपना नोटिफिकेशन जारी किया उसको देख लेते हैं क्या क्या डिटेल्स आया हो, क्या आया है। तो मैट्रिक वार्षिक परीक्षा 2026 के लिए, ठीक है, दिनांक 19/11/2026 से 22/11/2026 के बीच आयोजित होगी। क्रमांक निवेदित है, ठीक है। प्रोग्राम ऑफ सेकेंडरी सेंटअप एग्जामिनेशन 2025, सेंटअप एग्जाम 2025 में पढ़ने वाला उसके लिए, ठीक है। फॉर एनुअल एग्जामिनेशन 2026, जो आपको 2026 में पढ़ना है उसके लिए सेंटअप एग्जाम का क्या है, डेट और टाइमिंग आ चुका है, ठीक है। उसको आपको देना जरूरी है, पास होना भी जरूरी है। अगर नहीं पास होते हैं तो आपको फाइनल एग्जाम 2026 में नहीं दिया जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एग्जाम कैसे पढ़ने वाला है, तो परीक्षा के तिथि और दिनांक दिया है फर्स्ट पाली सेकेंड पाली में, मतलब 2 पाली में एग्जाम पढ़ने वाला है, ठीक है। स्टार्टिंग क्या है, तो 19/11/2025 से स्टार्ट होने वाला है पहला दिन। और फर्स्ट पाली में आपको मातृभाषा हिंदी होने वाला है। फर्स्ट पाली में आपको हिंदी। टाइमिंग क्या होने वाला है, तो टाइमिंग 9:30 बजे से लेकर 12:45 तक 3 घंटा परीक्षा होने वाला है, ठीक है। द्वितीय पाली में और द्वितीय भाषा संस्कृत होगा। द्वितीय भाषा आपका क्या है, संस्कृत होने वाला। टाइमिंग 2 बजे से लेकर 2:15 तक। आपका फर्स्ट दिन 2 परीक्षा होने वाला है, हिंदी और संस्कृत। दूसरा का दिन बात किया जाए 20/11/2025 को गुरुवार का दिन होने वाला है। और आपका पड़ेगा विज्ञान, मतलब साइंस आपका एग्जाम पड़ेगा। टाइमिंग होगा आपका 9:30 बजे से वही, और खत्म क्या होगा तो 2:15 में, मतलब 12:15 में, मतलब आपका 2.5 घंटा का टाइमिंग होगा। मतलब 2 घंटा 45 मिनट, 2.5 घंटा का टाइमिंग होता है। और सेकेंड पाली में सामाजिक विज्ञान, टाइमिंग 2 बजे से लेकर 4:45 तक, मतलब 2 घंटा 45 मिनट का आपका टाइमिंग होगा। 2.5 घंटे का टाइमिंग होता है, 15 मिनट से एक्स्ट्रा दिया जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं 21/11/2025 को भाषा होने वाला है गणित, मतलब परीक्षा फर्स्ट पाली में आपको गणित पढ़ने वाला है। और सेकेंड पाली में आपको पढ़ने वाला है अंग्रेजी। सेकेंड पाली में अंग्रेजी पढ़ने वाला। 3 दिन आपका परीक्षा चलने वाला है, ठीक है। और 3 दिन में आपका परीक्षा खत्म हो जाएगा। और आगे चलते हैं तो 22 तारीख को उसका विषय पड़ेगा जो ऐच्छिक होता है, मैथिली होता है, संगीत वगैरह, जो भी परीक्षा आपका है वो आपका ऐच्छिक में फर्स्ट पाली और सेकेंड पाली में 22 तारीख को पढ़ने वाला है। जो लिए होंगे वो जानते, उर्दू वगैरह जो होता है उस तरीके से पढ़ने वाला है। यदि कोई विद्यार्थी सेंटअप परीक्षा में शामिल नहीं होते हैं अथवा अनुमति फेल हो जाते हैं, वैसे विद्यार्थी वार्षिक 2026 में शामिल होने से वंचित हो जाएंगे। इस परीक्षा को छोड़ना नहीं है। साफ बिहार बोर्ड ने कहा कि इस परीक्षा को आप छोड़ते हैं, अगर फेल हो जाते हैं तो 2026 में आपको शामिल परीक्षा में नहीं किया जाएगा, इसलिए इसको देना का है, अनिवार्य है। चलिए आगे का रहा नोटिफिकेशन। ध्यानपूर्वक एक विषय अंग्रेजी और अनुमति से बिहार बोर्ड सेंटअप एग्जाम में शामिल होना होता है, तो इसलिए आपको इस एग्जाम में आपको शामिल जरूरी है और जरूर से जरूर दीजिए इस चीज को। और इसका पेपर कैसे होने वाला है और कैसा एग्जाम होता है, जूता चप्पल पहन के नहीं, तो कोई दिक्कत नहीं है, जूता चप्पल पहन के जा सकते हैं, पेन कॉपी और बोर्ड ले लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और पेपर के लिए 2024 का जो सेंटअप एग्जाम पड़ा था उसके लिए हम पेपर लेकर आएंगे कल से। जैसा पेपर आप आया था, जरूर नहीं कि इस पेपर को आएगा 100%, लेकिन कुछ तो जरूर आएगा। 80% 60% इस पेपर में से आपको टच करने वाला है। तो आप पिछले पेपर को देखिएगा और हर एक क्वेश्चन को एकदम ध्यान से पढ़िएगा। अच्छा आएगा कि ऐसा क्वेश्चन आता है उस पेपर से देख के पता चलेगा। हिंदी, इंग्लिश, मैथ और संस्कृत जितना भी पेपर तो हम सब पेपर को कवर करेंगे कल से, ठीक है। तो चैनल पर नए तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। बने रहेगा कल एक नए वीडियो के साथ।